संत कवि कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर के जीवन के विवरण कुछ अनिश्चित हैं। उनके जीवन के बारे में अलग अलग विचार, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा भक्तमल द्वारा रचित नाभाजी, मोहसिन फानी द्वारा रचित दबिस्तानी तवारीख और खजीनत उल अस्फिया हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की मां ने उनके जन्म के समय बड़े चमत्कारिक ढंग से गर्भ धारण किया था। उनकी मां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विधवा थीं, जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई थीं। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे जल्द ही एक बेटे को जन्म देंगी। बेटे का जन्म होने के बाद बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की मां ने उनका परित्याग कर दिया। छोटे से कबीर को एक मुसलमान बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया। कथाओं की एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने उनकी मां को आश्वासन दिया था कि जन्म असामान्य तरीके से होगा और इसलिए कबीर का जन्म अपनी मां की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा गोद ले लिया गया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे, तब चमत्कारिक ढंग से जन्मे नवजात शिशु ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझ में ना तो हड्डियां हैं, ना खून, ना चमड़ी है। मैं तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। और कहानी से जुड़ी बातें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।